नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस चल रहा है और उसी उपलक्ष्य में बड़े जाने माने लोग भी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हर बार आते हैं और विजिट करते हैं। तो उसी को लगते एक और गेस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या विचार है इनके संत रामपाल जी महाराज के बारे में और यहाँ पर जो प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में। सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के चरणों में शाश्वत दंडवत प्रणाम करते हुए बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सदैव हम सभी पे उनका आशीर्वाद बना रहे। और आज ये जो भक्तों का जो अपार जो उनके प्रति जो भावना है, ये भावनाएं सदैव उनके प्रति बढ़ती रहे। और मैं तो यही कहूँगा कि ये भी कहीं ना कहीं हमारे एक सनातन धर्म का पार्ट है। जिस तरीके से वो हर किसी को सद्भावना से, प्यार से, प्रेम से हर वर्ग को समाहित करके चल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं मेरा समाज संगठित हो रहा है, एकत्रित हो रहा है। और आज ये जो भक्तों का जो प्यार, प्रेम, जो भावना उनके प्रति, तो मैं तो उनके इस 75वें अवतरण दिवस पर संत रामपाल महाराज जी का सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहे, हम सभी भक्तों पे उनका आशीर्वाद बना रहे, हम सब खुशहाल रहे। और जो उनके प्रति जो भावना और जो इतने अच्छे कार्य वो कर रहे हैं समाज हित में, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि उन्होंने कुछ ऐसे परिवारों को जो बहुत ही दयनीय स्थिति में थे उनके लिए मकान भी बनवाए। जी, एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है संत रामपाल जी महाराज ने। ये सब वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय के अंदर अपने भक्तों के प्रति एक अपार प्रेम और एक विश्वास कि मुझे अपने इन भक्तों का कल्याण करना है। तो उस कड़ी में ये एक नया कदम, बहुत ही सराहनीय कदम। मेरा सौभाग्य नहीं हो पाया उस दिन कि मैं वहां जा पाता और मुझे कई बार आमंत्रित किया गया, लेकिन उस परिवार के पास मैं जाऊंगा, उस परिवार के पास बैठकर उनके घर पे कुछ ना कुछ चाय या पानी जो भी पी के आएंगे। और वहां पे कहीं ना कहीं जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी की विशेष कृपा हुई है कि आज उनको जो छत मिली वो ऐसे जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से मिली। तो मैं तो यही कहूंगा कि हम सभी भक्तों के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे और हम इसी तरीके से संगठित होकर और मेरे इस सनातन धर्म के प्रति जो उन्होंने एक मुहिम छोड़ी है, नशे से दूर रखते हैं, सबको सद्भावना के साथ, समरसता के साथ एक साथ चलने का जो प्रवचन देते हैं, तो ऐसे गुरु की हमें बहुत जरूरत है। सर एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ नशा मुक्त मुहिम के साथ साथ एक और मुहिम भी छेड़ी हुई है संत रामपाल जी महाराज ने, दहेज मुक्त विवाह करने की, जो आपने अभी लाइव दहेज मुक्त विवाह देखा। सर एक तरफ हम देखते हैं निक्की जैसी बहन को दहेज के लिए जला दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज एक ऐसी मुहिम छेड़ रहे हैं कि बेटी आज किसी भी के लिए बोझ नहीं बल्कि समानता का प्रतीक बनती जा रही है। तो सर समाज में ये क्या चेंजेस लाएगी, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ज्यादा पश्चिमी सभ्यता की तरफ ना जाएं, क्योंकि जो हमारे जो बुजुर्ग थे उस समय हम जब उनके पास बैठते तो हमें पता चलता था कि उस समय भी सिर्फ एक बेटी का कन्यादान होता था और वो परिवार के साथ मिलजुल कर। आज जो पश्चिमी सभ्यता को देखते हुए और जो एक दौड़ में शामिल लोग हो गए, उस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक परिवार अपनी बेटी को आपकी कई पीढ़ियों के संस्कार के लिए, आपकी 7 पीढ़ियां चले, अपनी उस बेटी को, उस कन्या को सौंप रहे हैं, तो दहेज का तो नाम ही नहीं होना चाहिए। उस बेटी को दे रही उनका बहुत बड़ा एक त्याग है। जिस परिवार के साथ वो 18, 20, 22 साल बिताती है और फिर आपके परिवार में आती है, उसको बेटी के समान रखिए। वो बेटी आपके घर में लक्ष्मी के रूप में है, उससे बड़ा कोई दहेज है ही नहीं, क्योंकि वो बेटी आपकी उस वंश बेला को आगे बढ़ाने के लिए आपके परिवार में आई है। तो उस बेटी का सम्मान करो और दहेज के नाम पर सिर्फ उसको अपने घर की बेटी बना के लेके आओ। और ये संत रामपाल महाराज जी की बहुत अच्छी मुहिम है। जैसा मैं देख रहा हूँ कि अभी ये जो सभी यहाँ पे बैठे हैं उनकी शायद अभी शादी यहाँ पे संपन्न हुई है, तो ये सब तो हमारे बुजुर्गों के संस्कारों में थे, लेकिन आजकल की जो नई पीढ़ियां हैं वहाँ एक दौड़ शामिल हो गई। सर और कुछ कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में, जो ये मुहिम चलती है, या फिर और भी कुछ? जैसे आपने देखा कि वैष्णो देवी में काफी भीड़ थी, वहाँ पे एक ही परिवार के 6 लोग खत्म हो गए, यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग हैं इस टाइम पर। क्या कोई आपको अनुशासनहीनता या भगदड़ टाइप इस टाइप से कुछ लगा? देखिए, वो एक प्राकृतिक आपदा है, और जब प्रकृति की कोई आपदा आती है तो उसमें ना तो कोई तीर्थ स्थल आगे आता है। आपको पता है कि प्रकृति कई बार अपना रूप थोड़ा सा जब बदलती है तो पता ही नहीं चलता कि क्या से संभव से क्या असंभव हो जाए।
मैं सबसे पहले तो जो बाढ़ पीड़ित जो पंजाब में जो लोग हैं उनसे बस उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करता हूँ और सभी से अपील भी करता हूँ कि जो सक्षम व्यक्ति है वो उन लोगों की मदद करें। बाढ़ पीड़ित हैं जो पंजाब में, वहाँ पर भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे, ऐसी जगहों पर पहुँचे जहाँ पर जाना ही बिल्कुल असंभव था। नावों में चलकर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य पहुँचे, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि उनसे कुछ ना कुछ अच्छा सीख के आगे बढ़ रहे हैं। वो प्रवचन ही ऐसे देते हैं कि आप दूसरों की मदद करो। अगर आप मदद करने लायक है तो अपने हिस्से की कुछ मदद उन लोगों तक पहुंचाओ जो उनसे लगे कि हाँ, आप एक व्यक्ति होने के नाते, इंसानियत होने के नाते आप किसी की मदद कर रहे हो। और कभी भी आपदा के समय पे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो अपनी कष्ट कमाई से जो अगलों के लिए कर सके वो करे, और भगवान कहीं ना कहीं उस चीज को देखता है। और संत रामपाल महाराज जी भी इतने भक्तों के ऊपर आशीर्वाद, और उनके भक्त जो उनसे सीख के जाते हैं कि हमें भी किसी न किसी की सहायता करनी है। तो इस कड़ी को मैं तो कहूँगा कि ये कड़ी आगे बढ़ती जाए और समाज के अंदर ऐसे ही गुरुओं के कारण ये मेरा सनातन धर्म आज पूरे विश्व के सामने अपना परचम लहराता हुआ आगे बढ़ रहा है। और साथ में मैं ये कहूँगा यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते कि आपका जो इतना सुंदर ये जो संत रामपाल महाराज जी का ये जो प्रांगण है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर के आसपास मैं कुछ अच्छा कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। यहाँ पे जितने भी उनके सहायक गण हैं या जो यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं वो लोग मुझे बताएं कि हमारे लिए ये समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए अगर मैं अपना कुछ कर सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और जगत गुरु संत रामपाल महाराज जी का हम सभी पर आशीर्वाद बना रहे और ऐसे ही ये बीड़ा और भी आगे बढ़ता रहे और हम सब खुशहाल रहे। बस इन्हीं सबको के साथ उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उनका सदैव हम सब पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देख ही रहे हैं आप, संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और बड़े बड़े लोग यहाँ आकर अपने अनुभव दे रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है उनको। संत रामपाल जी महाराज